शापित जंगल। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जंगल जिंदा हो सकता है जहां पेड़ आपको सिर्फ छाप बल्कि आपको पकड़ भी ले? आज हम आपको ले चलते हैं उस जंगल में जहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। ये है शापित जंगल। गर्मी की छुट्टियों में अर्जुन, सान्या, रोहन और सीमा खेलने खेलने जंगल की तरफ निकल पड़े। गांव के बुजुर्ग बार बार कहते थे, सूरज ढलने से पहले लौट आना, वरना जंगल अपने रास्ते खुद बदल देता है। लेकिन बच्चों को लगा कि ये सिर्फ डराने के लिए कहा जाता है। जंगल में दाखिल होते ही चारों को अजीब सी खामोशी महसूस हुई। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई। पत्तों की सरसराहट में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। क्यों आए हो? शाम होते होते बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा। जहाँ से आए थे वो रास्ता ही गायब था। सिर्फ घना अंधेरा और टेढ़ी मेढ़ी जड़ें। सीमा घबराकर रोने लगी। अचानक पास के एक पेड़ की छाल पर चेहरा बन गया, बिना आंखों का, गड्ढों जैसा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। बाकी पेड़ों पर भी धुंधले चेहरे उभरने लगे। झाड़ियों से बच्चों जैसी हंसी सुनाई दी। अचानक छोटे छोटे हाथ मिट्टी से निकलकर बच्चों की टांगें पकड़ने लगे। रोहन ने पड़ा और किसी अदृश्य ताकत ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। अर्जुन और सान्या ने मिलकर उसे खींचकर बचाया। जंगल के बीच उन्हें एक सड़ी हुई पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था, यह जंगल शापित है। तांत्रिक ने बच्चों की बलि दी थी। उनकी आत्माएं पेड़ों में कैद हैं। मुक्ति के लिए जंगल की घंटी बजानी होगी। जैसे ही उन्होंने किताब पढ़ी, चारों ओर से पेड़ों की जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह लहराने लगी। हवा में बच्चों की चीखें गूंज उठी। सीमा को एक जड़ ने कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। अचानक धुंध हटने लगी और दूर एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें पेड़ों की जड़ों से जकड़ी हुई थी। उसके भीतर एक लोहे की घंटी लटक रही थी। वहीं हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। बच्चे जैसे तैसे मंदिर तक पहुंचे। अर्जुन ने घंटी की रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जड़ें उसके पैरों से लिपटकर उसे खींचने लगी। सान्या चिल्लाई, जल्दी बजाओ। अर्जुन ने पूरी ताकत से रस्सी खींची और घंटी बज उठी। घंटी की आवाज जंगल में गूंज गई। पेड़ों के चेहरे चीखते हुए गायब होने लगे। जड़ें टूटकर गिर पड़ी। बच्चों ने पहली बार महसूस किया कि हवा चल रही है और आसमान में तारे दिख रहे हैं। रास्ता वापस दिखाई देने लगा। बच्चे भागते हुए गांव लौट आए। गांव वाले हैरान रह गए कि वो जिंदा वापस आए। बुजुर्गों ने कहा, अब हर साल उस मंदिर में दीपक और घंटी बजाना, वरना जंगल का शाप लौट आएगा। रात को जब अर्जुन घर पहुंचा, उसने अपनी हथेली पर देखा। हरी पत्तियों जैसी लकीरें उभर आई थी। धीरे धीरे उसकी उंगलियों से मिट्टी गिरने लगी, जैसे वो खुद भी जंगल का हिस्सा बनने वाला हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शापित जंगल की ये डरावनी कहानी? क्या आप हिम्मत करके अकेले ऐसे जंगल में जा सकते हैं? कमेंट्स में बताइए। और हाँ, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, क्योंकि जंगल अभी भी जिंदा है।